Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Pregava anti-tablet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगावा एंटी। फ्रेंड्स, प्रेगावा एंटी एक बहुत ही शानदार जबरदस्त मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया न्यूरोपैथिक पेन। तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर न्यूरोपैथिक पेन का मतलब होता क्या है? तो सिंपल वर्ड में समझो कि जो नस से जुड़ा हुआ दर्द होगा उसको हम लोग न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी कन्वर्जेंट और एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया एंटी कन्वर्जेंट और एंटी डिप्रेसेंट। तो ये दोनों कैटेगरी से बिलोंग करता है क्योंकि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें दोनों कैटेगरी मिक्स होता है। तो चलिए जरा मैं इसको क्लियर कर। एंटी कन्वर्जेंट कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि जो नौजिया वोमिटिंग होता है, जी मिचलाता है, ठीक है, सर चक्कर होता है, सिर चक्कर देता है, तो उसको उसके खिलाफ जो जाके काम करता है उसको एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन कहते हैं। और फिर एंटी डिप्रेसेंट कहने का मेरा अर्थ है जो डिप्रेशन को ठीक करने का काम करे उसको एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे, ये बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है इस मेडिसिन को। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 250 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाते हैं। मैं ये एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है प्रेगावा एंटी, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग अमाउंट में, दोनों का अमाउंट अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 मॉलिक्यूल है इसका प्रेगावेलिन। प्रेगावेलिन इसमें 75 मिलीग्राम पाया था। उसके बाद नॉर्ट्रिप्टाइलिन इसमें 10 मिलीग्राम पाया जाता है। इसलिए मैंने कहा देखो, प्रेगावेलिन क्या है? एंटी कन्वर्जेंट है और नॉर्ट्रिप्टाइलिन क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। आपने नाम सुना होगा ट्रिप्टोमर, एमिट्रिप्टाइलिन का ही भाई है नॉर्ट्रिप्टाइलिन, इतना समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। एक प्रेगावेलिन, ठीक है, और दूसरा नॉर्ट्रिप्टाइलिन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 यूसेज है रिड्यूस न्यूरोपैथिक पेन। ये क्या करता है? न्यूरोपैथिक पेन को कम करने का काम करता है कि जो भी नर्व है आपका, ठीक है, उसमें दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने का काम करता है। फिर कहते हैं रिड्यूस ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ज्वाइंट पेन हो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। आपका जो लंबर स्पाइन है, ठीक है, उसमें एक डिस्क लगा होता है, अगर वो प्रोलैप्स हो जाए तो नर्व कंप्रेस हो जाता है, तो वहां पे भी दर्द करता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा कहते हैं टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट। जो आपका हाथ है उसमें क्या हो, झुनझुनी टाइप का होगा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं रेडिएटिंग पेन कहने का मतलब कि आपका शरीर में कोई ऐसा दर्द हो जो तरतराहट वाला हो, जैसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से हो सकता है, सीएस स्पाइन का नर्व अगर दब गया हो तो, फिर एलएस स्पाइन का नर्व दब गया हो तो, फिर साइटिका नर्व होता है वो अगर दब गया हो तो रेडिएटिंग पेन होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर कोई किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो नर्व होगा सर्वाइकल स्पाइन का वो कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, तो उसमें भी इस तरह का न्यूरोपैथिक पेन होगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल इतना समझो कि ज्वाइंट और नस, ठीक है, ज्वाइंट और नस में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही कहीं पे भी ज्वाइंट पेन होगा न्यूरोपैथिक, वहां पे नर्व क्या हुआ, दबेगा, ठीक है,
तो जब नर्व दबेगा न्यूरोपैथिक पेन होगा। तो सिंपली समझो कि उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में इसको थोड़ा बहुत मेंटल डिसऑर्डर करने का मतलब ब्रेन को शांत रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ब्रेन को क्या सिग्नल ना मिले कि दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में कहां कहां इसका इस्तेमाल किया। सिंपली समझो कि न्यूरोपैथिक पेन नस दब जाने के कारण जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए कहता है। चाहे वो रिड्यूस न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, पहला यूज रिड्यूस न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, आर्थियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट हो सकता है, फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो ये सारे समझो कि सिंपली ये जब हो गए, ठीक है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नर्व दबेगा और नर्व दर्द करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। तो सिंपल वर्ड में अगर कहूं तो किसी प्रकार से किसी का नर्व नर्व दब जाता है, ठीक है, नस दब जाता है, तो वो जो दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है फ्रेंड्स? बेसिकली इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है मैं थोड़ा हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ये क्या करता है, इसमें दो मोलिक्यूल्स पाया जाता है। एक बात है, प्रेगाबलिन क्या करता है, प्रेगाबलिन काम करता है दर्द को कम करने का, और ठीक है ये जो नॉरट्रिप्टाइलिन होता है ये दो क्या करता है कि हमारे ब्रेन को जो पेन मूवमेंट का सिग्नल होता है उसको पहुंचने नहीं देता है, उसको ब्रेन को फील नहीं होने देता है कि आपको दर्द हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर बस सिंपल ये काम करता है कि पेन मूवमेंट का जो सिग्नल होता है उसको ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसा मूड हो रहा है, दर्द जैसा फील हो रहा है, ऐसा पता नहीं चलता। तो सिंपली ऐसा दोनों मिलकर क्या करता है कि ये पेन के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है, बस इतना ही समझो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए इसमें नॉरट्रिप्टाइलिन दिया गया है ताकि ब्रेन को क्या करे, पहुंचने ना दे मैसेज कि आपको दर्द हो रहा है, वो सिग्नल पहुंचे नहीं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी ड्रग आप एडमिनिस्टर न करें, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है। तो कहता है लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसे 4 कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स का नंबर 1 साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, आपका माउथ सूखने लगेगा। फिर कहते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया कहने का मेरा अर्थ थोड़ा पेनफुल यूरिनेशन, कि जब आप पेशाब करने जाओगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। फिर कॉन्स्टिपेशन, आपका जो पेट है वो कब्जियत रहेगा, वो बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। फिर गेन वेट, हो सके आपका वेट बढ़ सकता है। ये 4 इसके साइड इफेक्ट्स। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके जगह दूसरे मेडिसिन को क्या करें, आप प्रिस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका डोज होता है क्या, तो फ्रेंड्स जिस मेडिसिन में मिथाइल कोबालामिन और प्रेगाबलिन मिला रहे, इस बात को याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक हो, तो उस मेडिसिन को ज्यादातर डॉक्टर रात में ही लिखते हैं। रात में ही लिखते, खाना खा के सोने से पहले इसको लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह डोज एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ 1 into ODHS, मतलब 1 गोली आपको रात में खाना खा के सोने से पहले ले लेना है। फ्रेंड्स अगर प्रेगाबलिन अगर किसी को आप प्रेगावा एंटी दे रहे हैं तो एक बार हिस्ट्री पेशेंट से जरूर ले कि वो अल्कोहलिक है कि नहीं या स्मोकर है कि नहीं, इस बात को एकदम हिस्ट्री जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल के साथ ये खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि प्रेगावा एंटी क्या है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your friends and common friends. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।